सर्दियों में अक्सर कुछ न कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही चटाकेदार और इजी ये सत्तू का लिट्टी। तो ये बहुत ही मस्त लगता है सर्दियों में खाने में, गर्मा गर्म तो और भी बेस्ट लगता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और साथ ही तीखी चटपटी टेस्टी चटनी भी बनाऊँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिए हैं ये बड़े से मिक्सिंग बाउल। अब इसमें डालेंगे हम सत्तू, जिसे भुने चना का रहता है। तो वो सत्तू डाल लिए हैं 1 कटोरी। अब इसमें हम सब्जियां ऐड करेंगे। तो सब्जियां में हम लिए हैं एक मीडियम साइज़ का प्याज। तो पूरा हम नहीं डालेंगे। और इसमें हम लेंगे ये बारीक कटी हुई अदरक लेंगे। और ये देखिए लहसुन इसमें हम ज़्यादा ऐड करेंगे, और हरी मिर्च तो अपने हिसाब से डालिएगा। लेकिन इसमें लहसुन और अदरक हरी मिर्च ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है तो ज़्यादा बेस्ट बनता है। सारे चीज़ को ऐड कर लिए हैं। अब इसमें मसाले में हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, और डालेंगे इसमें थोड़ी सी हम कलर के लिए हल्दी पाउडर, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसको पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। और डाल लेंगे ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, हो तो ज़रूर से डाल लीजिएगा। और डाइजेशन के लिए हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरह से मसलते हुए डाल लेंगे। और इसमें जान देने वाले है सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ये अचार का मसाला। किसी भी तरह का अचार है उसको मसाला ले लीजिए, उसमें से तेल हल्का सा निकाल लीजिए, वो डाल लीजिएगा, बहुत ही टेस्टफुल बन जाता है इससे। तो डाल लिए हैं सारे ये मसाले इसमें। अब इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे नींबू के रस, यानी कि आधे नींबू का रस निचोड़ लेंगे खट्टापन के लिए। और इसमें हम सरसों का तेल भी इस्तेमाल करेंगे। कच्चे सरसों का तेल इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए ये अचार का मसाला इसमें लगा हुआ था, तो इसी में तेल डालकर हम इसे डाल लिए हैं। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी स्वाद के अनुसार, यानी कि नमक। तो ये हमने काला नमक के इस्तेमाल किए हैं। आप चाहे तो सफ़ेद नमक यानी कि रेगुलर नमक का भी स्वाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारे चीज़ को करेंगे हम मिक्स। तो बहुत ही अच्छे हाथों से मिक्स होगा। तो इसे चम्मच को हम हटाएंगे और हाथों से हम मिक्स करेंगे। तो हाथ से मिक्स करने से ना, मसलते हुए मिक्स करते हैं तो बहुत ही परफेक्ट हो जाता है। तो बस इसे हम बढ़िया से इस तरह से मिलाते हुए और बढ़िया से तैयार कर लेंगे। और एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि ये सारे तरह से टेस्ट में अच्छे है या नहीं। तो इसको हल्का सा मोयम के लिए, मतलब थोड़ी सी अगर ज़रूरत पड़े तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। उसे रखेंगे साइड में। ले लिए हैं ये देखिए, पहले से आटा लगा कर रखे हुए थे। आधा आटा और आधा मैदा लिए हैं। और इसमें थोड़ी सी नमक, अजवाइन और रिफाइंड ऑयल डालकर मोयम के लिए और गूँथ लिए हैं। जो कि रोटी से हल्का सा टाइट हमें आटा लगाना है, तभी हमारा लिट्टी परफेक्ट बनता है। तो चलिए इसे एक बार मसल लिए, अभी रखेंगे साइड में। पहले हम बैगन का चोखा बनाते हैं, जो कि लिट्टी का जान है। तो इस तरह से बैगन को हम कट कर लिए हैं। मेरे यहाँ इस तरह का लम्बे आकार वाला है, अगर गोल वाले रहता है तो ज़्यादा परफेक्ट रहता है। और देखिए इसे बीच से चीरा लगा लिए हैं, ताकि इसमें कीड़ा है या नहीं पता चल सके। और बढ़िया से ऐसे चीरा लगाने से बढ़िया से जल्दी सॉफ्ट भी हो जाता है। अब क्या करेंगे, टमाटर में भी इस तरह से हम चीरा लगा लेंगे, ताकि अंदर तक जल्दी से बढ़िया से पक जाए और इसे छिलका हटाने में भी आसानी हो जाए। अब ऊपर से हम इसमें तेल ग्रीस करेंगे ऑयल से, ताकि छिलका हटाने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। और बहुत ही इजीली ये पक भी जाता है तेल के गर्माहट से। तो तेल ज़रूर से लगाइएगा। इस गर्माहट से तेल जब गर्म होता है तो अंदर तक बढ़िया से बैगन को जल्दी से पका देता है। तो हम टमाटर बैगन सभी में हम तेल से ग्रीस कर लिए हैं। अब चलिए इस तरह से हम इसे पका लेंगे। तो देखिए गैस ऑन कर दिए हैं और इसे इस तरह से रखकर हम पकाएंगे। तो अब देख सकते हैं इसे पलटते पलटते हुए हमें बढ़िया से पका लेना है। तो देखिए बैंगन तो हमारा बढ़िया से पक चुका है, लेकिन टमाटर अभी पकना बाकी है। तो देखिए टमाटर भी हमारा हो गया है। तो इसे हम हटा लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी बनाएंगे। तो हमारा देखिए बैगन और टमाटर बढ़िया से ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से हम हाथों में ले लिए हैं। अब बस इस तरह से ठंडा होने पर बहुत ईजिली इसका छिलका हट जाता है, क्योंकि तेल हमने लगाए हुए हैं। तो बस इस तरह से सारे को हम पहले छिलका हटा लेते हैं। तो लीजिए सारे को हमने छिलका हटा लिए हैं। और ये देखिए इस तरह से हम फैलाकर देख लेंगे कि फिर से एक बार कंफर्म करेंगे कि इसमें कीड़ा है या नहीं। तो इस तरह से सारे को हम मसल लिए नाइफ के सहायता से, या गिलास लीजिए या पोटैटो मैसर है उससे भी कर सकते हैं। सारे को हम बढ़िया से मैश कर लिए हैं, आप देख सकते हैं।
अब क्या करेंगे, इसके हम तड़का लगाने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले तड़का पैन में हम डालेंगे तेल। तेल हम सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बहुत ही परफेक्ट बनता है। और तेल थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, अच्छा रहेगा। डाल ली है थोड़ी सी सरसों और सूखी लाल मिर्च, इस तरह से ज़रा सा पक गया है। उसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन अदरक बारीक कट कर लिए हैं। तो सारे चीज़ को हम बढ़िया से पकने देंगे। तो देखिए इस तरह से पकाकर हम डालेंगे ना तो बहुत ही परफेक्ट बनता है फ्रेंड्स। तो ये सीक्रेट ट्रिक्स है, कोई भी यूट्यूब पर अभी तक नहीं बताया होगा। इस तरह से बनाइएगा, सीक्रेट ट्रिक्स यही है जो कि हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो है उसे बढ़िया से पकाकर निकाल लिए हैं। और उसी तेल में हम डाल लिए हैं एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके। और देखिए इसे भी लगातार चलाते हुए हम बढ़िया से पका लिए हैं। अब लहसुन अदरक और मिर्च जो है वो ठंडी हो गई है, तो इस पर डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। और इसे हम बढ़िया से मसल देंगे इस तरह से। ये सीक्रेट ट्रिक्स एक बार आजमा के देखिए, अगर नहीं बनाए हैं इस तरीके से तो आप बार बार इसी तरीके से बैंगन का भरता बनाना पसंद करेंगे। अब जो बाकी हमारा जो तेल प्याज पका हुआ था वो इस तरह से तड़का लगा लेंगे और सारे को बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। बस बहुत ही ईजी है बनाना और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनता है फ्रेंड, ट्राई करके देखिएगा एक बार। इस तरह से बनाकर ज़रूर से देखिएगा और अपना राय हमें ज़रूर से बताइएगा कि हमारा ये बताया हुआ कैसा लगा। और देखिए इसका लुकिंग फाइनल लुक कितना मस्त आया है। तो चलिए इसे भी साइड में रखेंगे और ले लिए हैं डो हमारा बहुत ही बढ़िया से सेट हो चुका है। तो बस अब पेड़े काटेंगे, इस तरह से पेड़े अपने हिसाब से छोटे बड़े ले लीजिए। तो आज हम एप्पे पैन में बनाएंगे और फ्राई भी बनाएंगे। तो चलिए इस तरह से हम देखिए गोल गोल कटोरी की शेप देंगे और जितना पतला हो सके उतना मतलब फैले हुए कटोरी बनाइए, इसमें सत्तू ज़्यादा भरेगा तो अच्छा बनेगा। तो देखिए इस तरह से हम कटोरी के सब दे दिए हैं। उसके बाद सारे में इस तरह से हम बढ़िया से दबाते हुए हम सत्तू का स्टफी डाल लेंगे। अब इसे बढ़िया से इस तरह से दबाते हुए गोल गोल करके हम इसे मुंह को पैक कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और एक्स्ट्रा जो ऊपर से आटा जो निकलता है उसे हम हटा देंगे काट करके। और देखिए कितना बढ़िया हमारा ये सत्तू का लिट्टी गोल गाल बनकर तैयार हो गया है। तो बस इसी तरह से आप भी बनाइए, बहुत ही परफेक्ट बन जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए एक और बनाकर दिखाते हैं। बस इस तरह से लीजिए, इस तरह से गोल गोल शेप दीजिए कटोरी का और सत्तू का स्टफी भरकर गोल कर लीजिए। तो चलिए सारे को इसी तरह से हम बना लेते हैं। देखिए सारे हमारा बन चुका है। तो अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसके लिए हम अप्पे पैन चढ़ाए हैं गैस पे, बढ़िया से गर्म हो गया है तो डाल लिए हैं तेल। अब तेल के बदले में घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने तेल डाले हैं। बढ़िया से गर्म होना चाहिए पैन और सारे को एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। तो दो हमारा खाली रह गया है क्योंकि और हम फ्राई का बनाएंगे। और देखिए बचे हुए ऊपर से हम इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और देखिए कितना जल्दी ये बढ़िया से ब्राउन होने लगा है। तो आप ना फ्लेम को मीडियम टू लो कर दीजिए ताकि अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी हो जाए, सीख सके, नहीं तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएगा। तो फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर दिए हैं और लगातार उलटते पुलटते हुए तक देखिए हम इसे फ्राई कर लिए, सेक लिए हैं। और देख सकते हैं बिल्कुल गांव देहात वाले जो आग पर सिके हुए लिटियाँ रहते हैं वैसे बना है बिल्कुल। इसका चिन्हासी बढ़िया से सिक गया है या नहीं, ये दरारें जो देख रहे हैं वहीं से चिन्हासी है कि बढ़िया से सिक चुका है। तो वो हमारा हो गया है। अब फ्राई करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में तेल चढ़ाए हैं। तेल हमारा हल्का सा गर्म होना चाहिए और इस तरह से हम, आप चाहे तो हल्का सा चपट करके भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी बेल लिए हैं ताकि इसका कचौड़िया जैसे बढ़िया से फुले फुले बने। तो अब देखिए तेल हमारा मीडियम गरम एकदम से हल्का। तो बस इस तरह से बनाने से ना बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनता है। तो तेल हाई फ्लेम पर रखिएगा तो क्रिस्पी नहीं होगा, ऊपर से जल्दी से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएगा। तो इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना मस्त हमारा ये सत्तू का लिट्टी ये फ्राई वाला बनकर तैयार हो गया कचौड़िया। और बस निकाल लिए हैं और देखिए सर्व किए हैं। अब क्या करेंगे, इसे घी में डिप करेंगे और सारे को डिप करके रखते जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, मन है तो कीजिए या तो वैसे ही खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स आज का रेसिपी कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और देखिए एंजॉय कीजिए कितना मस्त हमारा सत्तू का लिट्टी और बैंगन का भरता बना है।
तो अपना राय ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी का एंजॉय कर सके। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।